सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर के जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। और बहुत खास संदेश है ये, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है प्रॉफिट राज मसीह। ये मेरा तीसरा प्रॉफिट चैनल है और इस पर आप जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है तो। आज का टॉपिक रिप्लाई है, बहुत कुछ है बोलने के लिए। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक पे बोलने के लिए, आपने मुझे कहा, वचन दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। जो सुने वो सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, सुनकर जाना और रुक कर जाना और अपनी राय देकर जाना। मैं राय से कभी घबराता नहीं, आप अच्छा बोले बुरा, बस मैं ये कहूँगा कि वर्ड हमें वही बोले, यानी कि वर्ड वही ध्यान में रख के बोले कि हमें लेखा परमेश्वर को देना है, परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर तो एक कहते हैं ना, भय नाम की चीज़ ही नहीं है। चाहे किसी के लिए वीडियो बनाना हो, इंसान भूल गया है परमेश्वर के दासों का, दासियों का, चर्च का आदर करना। बस उनको लगता है कि यहाँ प्रभु हमें जुबान दे चुका है तो हम जो चाहे बोले और हम इसमें सफल हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा से व्यूज़ उनको मिल जाते, थोड़ा सा सब्सक्राइब मिल जाता, थोड़ा सा पैसा मिल जाता, तो वो इसी में खुशी मनाते हैं। वो सोचते हैं परमेश्वर की ओर से है। खैर कोई बात नहीं, उनका काम है, लेकिन जो हमारा काम है हम वो करें। आमीन। आज रिप्लाई है, रिप्लाई की बात है यहाँ पर। देखिए, मेरा रिप्लाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा रिप्लाई परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह हो, चाहे महान दास सुपर राणा जी हो, परमेश्वर के दास है तो आदर योग्य है। जब मेरे पास ये वीडियो आई और मैंने इन वीडियो को स्क्रॉल करके देखा, परमेश्वर मुझे अप्लाई करा। क्योंकि देखो, मैं अदर वीडियो नहीं देखता हूँ, है ना, और शायद इनका मैंने 1-2 बार ही प्रचार सुना होगा, लेकिन मैं दासों का आदर करता हूँ क्योंकि दासों का निरादर करके मैं देख चुका हूँ। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि परमेश्वर के दास की तारीफ़ करूंगा क्योंकि उन्होंने बड़े ईमानदारी से सच्चाई बोली, बुरा नहीं बोला, सच्चाई को प्रकट किया। लेकिन एक बात बहुत अच्छे बोला, और वाक्य में ये बात हकीकत है, ये मैं पहले भी बोल चुका, मैं सारी बात कहूँगा। प्रायश्चित हमें दोबारा से खड़ा कर देता है। हालेलुया। और वाक्य में जब इनकी वीडियो देख रहा था, देखिए प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर बहुत सारी वीडियो बन रही है जो मैं कहता हूँ बुराई की ज़्यादा, भड़ास निकलने की ज़्यादा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा, हम न्याय पे तुल गए। कभी ऐसा मत करना। कोई भी दास चाहे कितना बुरा हो, चाहे कैसा हो, हमें न्याय नहीं करना है। खुदा ने हमें ऐसा कहे काम दिया ही नहीं है कि हम न्याय करें या हम अपशब्द बोले, हम वीडियो बना के बोले, हम ढिंडोरा पीटे। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, किसी का आदर नहीं कर सकते, तो निरादर भी नहीं करना है। लेकिन डर खत्म हो गया। लेकिन मैं परमेश्वर दास पाशा सुकराम राणा जी की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा बयान बोला, बहुत अच्छा तरह समझाया। उन्होंने कोई भड़ास नहीं निकाली, उन्होंने क्रोध में नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला जो सच्चाई प्रकट किया और कहा कि अगर प्रायश्चित करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा। और हकीकत में ये हकीकत है। देखिए, अभिषेक सैमुएल ने साउल को भी किया था और दाऊद को भी किया था। शाऊल भटक गया, प्रभु ने उसको मौका दिया, और दाऊद को भी मौका दिया उसको मारने का, लेकिन दाऊद ने हाथ नहीं छोड़ा। वो उसको लास्ट टाइम तक आदरणीय, परमेश्वर का अभिषेक और अपना आत्मिक पिता समझता रहा। और ये बहुत बड़ी बात है। वो आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, हम क्षमा करना जानते और आदर करना जानते। आज प्रभु का दास कितना भी बुरे में कंडीशन में है, परीक्षा में है या पाप में है, परमेश्वर हो सकता है वो क्षमा करे, प्रायश्चित करे और परमेश्वर को निकाल दे। लेकिन परमेश्वर भी हमसे बदला लेगा कि तूने उस दास को क्यों बोला। दाऊद गिरा था, दाऊद ने प्रायश्चित किया, परमेश्वर को बाहर खड़ा करा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा रिप्लाई प्रभु के दास दोनों के लिए नहीं है, ये उन ऑडियंस के लिए, उन परमेश्वर के लोगों के लिए। तो शायद हो सकता है सुपर राणा को गलत समझे या प्रॉफिट विजेंद्र को गलत समझे और दोनों आपस में लड़ जाए। लड़ना नहीं है, इस वीडियो को देखने की कोशिश करना। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा बोला, और यही मैंने बोला था। ये बीच में जब प्रचार किया था हत्या के ऊपर, मैं जो हत्या करेगा, हत्या मतलब जो विश्वासघात करेगा, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर के पुलपिट के विश्वासघात कर रहा है, परमेश्वर के वरदानों का विश्वासघात कर रहा है, परमेश्वर के कलीसिया के साथ विश्वासघात कर रहा है, तो परमेश्वर उसको लेखा देगा, लेगा, यानी कि वो देना पड़ेगा उस प्रभु के दास को। कलीसिया अगर विश्वासघात कर रही है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति, तो उसको वो लेखा लेना पड़ेगा। तो लेखा लेने का अधिकार परमेश्वर के पास है ना। तो ये मैंने बोला था कि अगर कोई भी दास होगा, लेकिन हाँ, अगर वो अपनी गलती मान चुका है, उड़ाव पुत्र की तरह वो आपे में आ गया और वो प्रायश्चित कर रहा है, याद रखना, यीशु मसीह का जो मेरा इनकार करेगा मैं भी उसका इनकार कर दूंगा। मेरी बात सुनना, जो मेरा इनकार करेगा, यीशु मसीह ने बोला, जबकि पतरस इनकार कर चुका था 3 बार, क्या परमेश्वर को सजा दी, चेतावनी दी, लेकिन वो प्रायश्चित में आया, उन्हें परमेश्वर ने 3 बार कंसेप्ट कराया और उनको अंगीकार के बाद, 3 बार अंगीकार के बाद
क्या हुआ? परमेश्वर को मिनिस्ट्री दी। आमेन। जब पौलुस यानी कि एक सताव वाला व्यक्ति है ना, क्या करता? शाऊल यानी कि पौलुस सताता था, क्या परमेश्वर को मारा, सजा दी, उन्हें प्रायश्चित किया, परमेश्वर का मन बदला और परमेश्वर ने उसको मौका दिया। दाऊद को भी मौका दिया। गलती होती है, मैं ना पाप के तरफ हूं, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं दास की तरफ हूं। मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं सच्चाई से, तो खुदा मेरे मन में डाल रहा है। अगर हम मुझसे और आपसे कोई गलती हो तो हम क्षमा मांगते हो, परमेश्वर में खड़ा करता है और फिर नया मौका देता है। याद रखना, परमेश्वर ने सिमसोन को भी मौका दिया था। लास्ट में प्रार्थना सुनी थी परमेश्वर ने उसकी। परमेश्वर ने राजा साउल को भी मौका दिया कि वो उस मौके को गवा दिया, पर वो मौका देता है। देखिए, पाप की सजा है, अनडाउटली है, सजा भयंकर है। जो पाप करेगा उसको सजा मिलनी ही है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो। मैं कहता हूं परमेश्वर ने मूसा को भी सजा दी और उसको कानान देश में रोका। लेकिन आज के टाइम में एक गुड न्यूज हमारे साथ है, एक गुड न्यूज हमारे साथ, प्रायश्चित का मौका, कम बैक का मौका यीशु मसीह के नाम में देता है। यीशु मसीह के नाम में हमें मिलता है, एक मौका मिलता है, क्योंकि साथ के सदा वो माफ करा है। धर्मी साहब उठ खड़ा होगा, क्योंकि आज भी हम अगर प्रायश्चित करें, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो दे, तो कम बैक का मौका है हमारे पास। ये नहीं कि पाप करते रहे, ना ना ना। अगर प्रायश्चित हमारा सच्चा है, जिसे प्रभु के दास ने कहा, वही मैंने कहा था। जब मैंने कहा था 6 महीने में आ जाएंगे, परमेश्वर साल को लेकर आएगा, लेकर कहा था कंडीशन थी, अगर प्रायश्चित करे और परमेश्वर उनके प्रायश्चित के आंसू देखे तो परमेश्वर जी को तू फेर देगा। खुदा खुद कहता है, इतिहास में कहा, अगर मेरी 50 दिन होकर प्रार्थना करे तो जी का तू करने वाला परमेश्वर है, वो रिटर्न देने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए सब आदर नहीं है। देखो, अगर मैं किसी दास को पाप करते देखता हूं तो मैं भड़ास नहीं निकालता हूं उसके ऊपर। मैं कहता हूं उसकी बुद्धि फेर, उसको द्यू कर। यहां देखो, खुदा हमारे बीच में है। जब नबोदर राजा अपने आपे में नहीं था और परमेश्वर 7 साल तक में कष्ट डाला, फिर अपने आपे में आया और क्या करा? अपना राज्य पाठ संभाला। दास गिरते हैं, परमेश्वर खड़ा करता है। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, चाहे उस पर नाना सुन रहे हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, चाहे प्रॉफिट या किसी भी, या मसीह हो आप, मैं ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुखटा पहन के मसीह में आते हैं लेकिन अंदर से है नहीं। विश्वासी भी ऐसे होते हैं, वो अपनी भड़ास निकालते हैं और परमेश्वर के दासों को वीडियो बना के वायरल करते हैं, उल्टी सीधी जो मन भी आए बोलते हैं। परमेश्वर को कभी ऐसा नहीं होते। अगर आपको कोई भी प्रभु के दास लड़ते हुए दिख रहा है, आपको कभी भी वन साइड नहीं बोलना है, अरे वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं, या अच्छे है वो नहीं ना। दोनों पे खुदा का आत्मा उतरता है, दोनों पे परमेश्वर आप, दोनों का पुलपिट है, दोनों का पिता परमेश्वर है। याद रखना, हम एक को कर रहे हैं तो पक्षपात कर रहे हैं। जब आप ऐसा देखो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर का इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कैंसिल हो जाए और मैं इनके बीच में नहीं आऊँगा, मैं तो तेरा कलाम पे आऊँगा। दूसरा, जो खुदा ने मुझसे कहा वही प्रभु के दास हमारे सुखपाल राणा जी से कहा और बहुत अच्छा बोला कि मैं हमेशा कहता हूँ कि विश्वास परमेश्वर के दास के वचन पे करो, ना कि हम खुदा बनाने को। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि परमेश्वर के दास को खुदा मत बनाओ, आदर करो, दुगना आदर करो, लेकिन दास को खुदा मत बना दो। ये मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, खामरचट जाके। आदर करो लेकिन खुदा मत बनाओ। इतना भरोसा मत करो कि हम शापित हो जाए, इतना पागल मत हो कि खुदा को छोड़कर हम दास के वजह भाग रहे। फिर तो ऐसा हुआ, खुदा लाइन में खड़ा है, हम उसको छोड़ गए, परमेश्वर के वचन को छोड़ गए, प्रभु के परमेश्वर को छोड़ गए, हम दास के पीछे हो लिए। वचन के पीछे हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, आप एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है आपको आगे पास नहीं, मैंने देखा है प्रभु के दासों गलत होता हुआ, आपको देखा है, ठीक है, आपके आंखों के सामने गलत है, आप क्या कर रहे हो? उनके लिए वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो, है ना। देखिए, एक दास दूसरे दास के बारे में परमेश्वर से पूछ कर काम कर सकता है। नैतान नबी ने दाऊद का राज खोला, वो दोनों दास थे, ये बात सुनना। लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने आप परमेश्वर के दास को बात कर सकते, करो कि परमेश्वर दास आप क्या कर रहे हो, ये गलत है। आप सर वो आपको गुस्सा होता है, आपको निकालते हैं, ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, आप निकल गए, लेकिन उसके लिए क्या करना? आपको किसी दास के लिए प्रार्थना करनी, फास्टिंग के साथ करनी। क्योंकि अगर वो किसी का भाई, किसी का बेटा, मतलब यानी कि किसी विश्वासी को, तो वो काम नहीं करता। अगर दास गिर रहा है, अगर दास के सामने कोई विश्वासी गिरता है, कम बैक करके बैक साइड, तो दास घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है अपनी प्रजा को बचाने के लिए, खुदा की प्रजा को बचाने के लिए। क्यों? अरे ये तो कल अच्छा ड्रम बचाता था, अरे ये तो बहुत अच्छी वर्षे बढ़ती, आज ये पाप में गिर गई। तो परमेश्वर दास को निकालता नहीं, प्रार्थना करता है, जितना हो सके कोशिश करता है। आप भी जितना हो सके परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना के साथ कोशिश करो। परमेश्वर तेरा दास बड़ा अच्छा था, आज भटक गया, आज व्यभिचार में आ गया, चोरी में आ गया, झूठ में आ गया। हे परमेश्वर दास, परमेश्वर अपने दास पर रहम कर। वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का पिता है, रहम कर, वो तेरे आशीष वंचित ना हो जाए। मेरी प्रार्थना है
आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं थर्सडे मीटिंग 2025 की अभी थर्सडे मीटिंग खामरा चर्च में था, मेरी पहली प्रार्थना प्रोफेट विजेंद्र सिंह क्या हुई थी, परमेश्वर दया करो पर मेरे लिए सब बराबर है, परमेश्वर के दास है, सबके पास पुलपिट है, छोटा बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, आदर योग्य है, क्योंकि मैं निरादर करके देख चुका हूं। निरादर से, अपमानित करने से, भड़ास निकालने से सिर्फ श्राप आएगा हम पे और कुछ नहीं आएगा। और वाक्य में प्रभु के दास सुखपाल राणा जी ने बहुत अच्छा प्रचार किया। अगर आप उनकी ऑडियंस है, आप विजेंद्र पाशा को बुरा मत कहो, अगर विजेंद्र पाशा की ऑडियंस उनको बुरा मत कहो, क्योंकि उन्होंने सच्चाई प्रकट की है और बहुत अच्छा प्रचार किया है। बुरा नहीं कहा, आज बहुत बुरा लोग बोले, उन्होंने सच्चाई कहा और कहा है प्रायश्चित में परमेश्वर काम करेगा और हकीकत में कब करेगा। और ये बात तो मैं भी बोल चुका हूँ कि जहाँ पैसे की बात आ गई, देखो हेल्प करना, भवन के लिए बोना अलग बात है। जैसे प्रभु ने मुझसे कहा था खेत में पैसे में दे, मैं मजबूरी मैं आपको साफ बोलता हूँ, मेरी कॉलिंग है ऐसी, मैं क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ। परमेश्वर बुला रहा है, किसी की ताकत नहीं जो क्लियर बोले। मैं अगर किसी के, मैं अपने जाने के टिकट भी बुक करवाता हूँ, अगर मेरे पास नहीं तो मैं सामने से बोलूँगा कि मेरी मदद कर दो, बस। फीस नहीं है मेरी, तेल पानी की कोई फीस नहीं, लेहन की कोई फीस नहीं, घर बुलाने की फीस नहीं है, अब मेरे घर पे कोई फीस नहीं है, मेरे होटल कोई चार्ज नहीं है। हाँ, मदद है, मदद करो। मैंने प्रभु से कहा मदद होगी मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, बैठा रहूँगा, काम तो तेरा करूँगा, लेकिन एग्जैक्ट जो फीस होती है, फीस के नाम पे कुछ नहीं है। और जो फीस लेता है वाकई में वो गलत करता है। परमेश्वर दया करे। आइए वचन में जाके प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन आंखें खोलने का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए रिप्लाई मेरा प्रभु के दास के नहीं, प्रभु के दास के लोगों के लिए, दोनों तरफ, और कोई भी सुन रहा है, बस आपको अपने आप को बचा के चलना है, अपनी आशीष बचा के चलना है। शैतान से, परमेश्वर से, दोनों से आपको क्या करना है? शैतान से सामना करना है, परमेश्वर भय मान के चलना है। पंगे ले नहीं लेने, अच्छे खासी लाइफ को टांग नहीं हिलाना, नहीं है किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि जब मूसा की बहन मरियम ने कहा था तो फिर श्राप आया था। कई बार हम बहुत बुरा कर देते हैं, मन चाहा कुछ बोल देते, ब्लॉक कर देते, जो मन में चाहे बोल देते। अरे श्राप ले रहे हो, खुदा तो अपने दास को माफ कर देगा, फिर आपके बाद पीछे बढ़ जाएगा। देख क्या लिखा है यहाँ पर, पहला तीमुथियुस 1:17 में, पहला तीमुथियुस 5:17 में, जो प्राचीन अच्छे प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते, वह 2 गुने आदर के योग्य समझाए। 2 गुने यानी कि पहले तो आदर करना ही है, 2 गुने आदर से भी बढ़कर करना है। आदर करना 2 गुना आदर, हर चीज में आदर करना है। यह लिखा है जो आपको वचन सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर वो गलत है फिर भी वचन सुना रहे हैं, वो गलत है तो परमेश्वर को न्याय करेगा। यहाँ पे बाइबल पे कहीं नहीं लिखा कि आप उनको गिरमण पकड़ लो, वीडियो बनाओ, हमको उल्टा सीधा बोलो, कहीं नहीं लिखा। ये बात याद रखना, आपको आशीष लेने श्राप या हमारा और आपका हाथ में है। हाँ, आपको संसारिक आशीष लेनी है, आप वीडियो बना सकते किसी के खिलाफ, किसी दास के खिलाफ, चल जाएगी, आपको अभाव हो जाएगी, लोग आपको शायद 2% आपको अच्छा भी बोल देंगे, लोग जो उनको भड़ास निकालते हैं। ये क्या होगा? अब नजर से गिर जाएंगे। कानों से, मुंह से, आंखों से न बुराई सुनो न बुराई देखो, परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये आदर योग्य है, प्रभु के हर दास दासियां संभाले। और हाँ, जो लोग अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग बहुत सारे हैं जो प्रभु के दास अन्य भाषा नहीं मानते या मजाक उड़ाते या वीडियो बनाते हैं, उनके न्याय परमेश्वर करेगा। हमें सिर्फ देखो, मेरे आंखों के सामने बहुत सारे दास दासी होते हैं, मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बुद्धि पे। लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इस पर आप चलना कि ये प्रभु का दास आपके लिए ठोकर कारण है या आपके लिए सही नहीं है, आप उनकी साइड से हट जाओ, उनकी वीडियो देखना बंद कर दो। आपको लगता है तो आप साइड, और परमेश्वर प्रभु से सच्चा चढ़वा दे। जो मैंने उस दिन में वीडियो बनाई थी, जो आत्मिक चर्च है, जो जीवित चर्च है, उसका हिस्सा बनो, और जो जीवित प्रभु का दास है, जो आपको सही शिक्षा दे रहा है। हाँ, वो परीक्षा में बीमार हो सकता है, गरीबी आ सकती है, तंगी आ सकती है, वो अलग बात है। परीक्षा यीशु मसीह के पास, दासों के पास, सबके पास आती है। लेकिन ईमानदार है, वफादार है, आपको आपके लिए वो दिन रात एक कर रहा है, आप आदर करो, निरादर किसी का मत करो, लेकिन आप जुड़ो आत्मिक और जीवित चर्च के साथ। आपको लगता है अन्य भाषा का मजाक उड़ाता है, ठीक है, कोई लोग अन्य भाषा को नहीं मानते, अलग बात है। सतीश कुमार पास्टर है, कल टेम्पल बड़ा चर्च है, वो अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं, उनके कलीसिया में अन्य भाषा है, उनके पास नहीं है, लेकिन आज तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने, तेलपन का मजाक नहीं उड़ाया, किसी का मजाक नहीं उड़ाया। आप आराम से सेवा कर रहे हो, वो अलग अलग चीज है। लेकिन मजाक जो उड़ाता है, अगर कोई मजाक उड़ाने वाला पास्टर है, मजाक उड़ाने वाली वीडियो बना रहा है, उससे कभी मत देखो, कभी मत जोड़ो, अलग हो जाओ। पर वो आपके साथ है। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, अभी तक संभाल, आगे संभालना, हर दास तेरा आदर योग्य है।
लेकिन पिता परमेश्वर जो दास परीक्षा में उनको बाहर निकाल, जो पाप में उनको पिता बचा, उनकी बुद्धि फेर, और जो गलत शिक्षा में उनको सही शिक्षा लेकर आ। पिता जितने भी दास है प्रभु, उन सबको मैं पिता तेरे हजूरी में होकर पिता और ऊंचाई के लिए ब्लेसिंग करता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, और जितनी भी हमारे ऑडियंस है पिता वो भटकने ना पाए, शैतान उनको चुराना ना पाए, मैं उनको ब्लेस होने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष है। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, आप शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो शायद जिसको पसंद ना आए, तो आप अपनी भड़ास, मैं कहता हूँ प्रभु के डर में ना निकालें। लेकिन अगर जो लोग ऐसे जो मसीह में है लेकिन नहीं है, तो अपने भड़ास निकालेंगे, प्रभु उनको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।